आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष रुद्र संहिता का पार्वती खंड आज शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा और बहुत ही सुंदर वृतांत है, इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, पार्वती खंड के प्रथम अध्याय में पितरों की कन्या मेना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन है। देवताओं के आग्रह करने पर पितरों ने अपनी कन्या मेना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ किया था। पितरों की 3 कन्याओं का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष को 60 कन्याएं पैदा हुई। उनमें से एक स्वधा नाम की कन्या का विवाह उन्होंने पितरों के साथ कर दिया। स्वधा की 3 पुत्रियां थी। ये पितरों की मानसिक पुत्रियां थी। इनका जन्म माता के गर्भ से नहीं, उनके मन से हुआ था। ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गईं। वहां उनका दर्शन कर वे वहीं ठहर गईं। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार वहां पहुंच गए। वहां उपस्थित सभी ने खड़े होकर सनत कुमार जी का स्वागत किया, परंतु ये तीनों बहनें बैठी रह गई। इससे नाराज होकर सनत कुमार ने इन तीनों बहनों को शाप दे दिया। बाद में तीनों के द्वारा स्तुति करने पर सनत कुमार जी ने प्रसन्न होकर वरदान भी दिया और कहा कि तुम तीनों में ज्येष्ठ कन्या मैना हिमालय की पत्नी बनेगी, जिससे पार्वती का जन्म होगा। दूसरी धन्या नाम वाली कन्या राज जनक की पत्नी होंगी, राजा जनक की पत्नी बन जाएंगी, जिससे सीता का विवाह होगा। जिससे सीता का जन्म होगा। तीसरी कन्या कलावती वृषभानु की पत्नी होंगी, जिससे राधा नाम की कन्या का जन्म होगा। दोस्तों, कितने राज छुपे हुए हैं इस छोटे से वृतांत में। एक बार फिर यह दोहराता हूँ। वहां उपस्थित भीड़ ने खड़े होकर सनत कुमार जी का स्वागत किया, परंतु ये तीनों बहनें जो है बैठी रह गई और इससे बाद में तीनों के द्वारा इससे नाराज होकर सनत कुमार जी ने इन तीनों को ही शाप दे दिया। बाद में तीनों के द्वारा जब स्तुति की गई, तब सनत कुमार जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर वरदान दिया और कहा कि तुम तीनों में ज्येष्ठ कन्या मैना हिमालय की पत्नी बनेगी, जिससे पार्वती जी का जन्म होगा। दूसरी कन्या नाम वाली कन्या राजा जनक की पत्नी बनेगी, जिससे सीता जी का जन्म होगा। और तीसरी कन्या कलावती वृषभानु की पत्नी बनेगी, जिससे श्री राधा जी का जन्म होगा और राधा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होंगी। इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सनत कुमार जी मुनि भाइयों सहित अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले। नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, मैना के साथ हिमालय का विवाह होने के अनंतर श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनिगण गिरिराज हिमालय के पास गए और हिमालय को जगदम्बा भगवती सती के दक्ष यज्ञ में शरीर त्यागने की कथा सुनाई और निवेदन किया कि यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं, तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। देवताओं की बात को सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न होकर बोले कि हे प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदनंतर वे देवता उन्हें बड़े ही आदर के साथ उमा को
प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं भगवती उमा की शरण में चले गए और श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। देवताओं ने निवेदन किया कि हे भगवती शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर पुनः रुद्रदेव की पत्नी बन जाएं और यथा योग्य ऐसी लीला करें जिससे देवताओं का मनोरथ संपूर्ण हो जाए। हे देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी हो जाएंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सभी सुखी हो जाएं और सभी का सारा दुख नष्ट हो जाए। भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी विष्णु आदि सभी देवताओं को संबोधित करके प्रसन्नता पूर्वक बोली कि हे देवताओं तथा मुनियों, आप सब अपने अपने स्थान को जाएं। मैं अवतार लेकर मैना की पुत्री होकर रुद्रदेव की पत्नी बनूंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। यह कहकर जब जगदम्बा अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक को चली गई। जगदम्बा मैना एवं हिमालय को वरदान का यह वृतांत अब आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, इधर गिरिराज हिमाचल एवं मैना दोनों दंपति ने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उमा देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर प्रसन्नतापूर्वक मैना से मनोभिलषित वर मांगने को आग्रह किया। मैना ने कहा, हे जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे 100 पुत्र हों और उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो। शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी बने और तदनुसार लीला करें। मैना की बात को सुनकर प्रसन्न हृदया देवी ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने का वरदान दिया और कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर देवताओं का समस्त कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगद्धात्री परमेश्वरी शिवा अदृश्य हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तदनंतर मैना और हिमालय कन्या प्राप्ति के निमित्त भगवती उमा की उपासना करने लगे। कुछ समय के पश्चात भगवती जगदम्बा जन्म लेकर मैना के समक्ष अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। उसी क्षण विष्णु जी आदि सभी देवता वहां आए और जगदम्बा का दर्शन करके उन्होंने उनका स्तवन किया। जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तो देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। मैना ने प्रार्थना की कि हे माहेश्वरी, आप कृपा करें, इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, मैना के समक्ष वह कन्या लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। उस मनोहर रुदन को सुनकर सभी लोग प्रसन्न होकर उसके पास गए। देवी शिवा दिनों दिन आनंद पूर्वक बढ़ने लगी। अब दोस्तों, देवर्षि नारद के द्वारा बालिका पार्वती के भविष्य की बात को बताने का वृतांत आपको सुना रहा हूँ। एक समय की बात है जब नारद जी हिमाचल के घर गए। गिरिराज हिमालय ने उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया तथा नारद जी से निवेदन किया कि मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हों उन्हें कृपा करके बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी बनेगी। नारद जी ने शिवा की हस्तरेखा देखकर बताया, शैलराज और मैना, यह कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। अपने पति के लिए सुखदायिनी
और माता पिता की कीर्ति बढ़ाने वाली होगी। हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्ष्मण ही उत्तम लक्ष्मण उत्तम लक्षण ही विद्यमान हैं। केवल एक रेखा विलक्षण है, जिसके अनुसार इसका पति ऐसा होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न तो माँ होगी न बाप होगा। उसको मान सम्मान का कोई भी ध्यान नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। नारद की बातों को सुनकर मैना और हिमाचल दोनों अत्यंत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा नारद के वचन को सुनकर अपने भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल गई। हिमवान ने कहा कि मुने, मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय कर सकता हूँ। नारद जी ने उन्हें सब प्रकार से सांत्वना दी और कहा कि ये सारे लक्षण भगवान शिव में घटते हैं। तुम्हें यह कन्या भगवान शंकर के सिवा किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। नारद ने गिरिराज को शिव की पूर्व पत्नी सती का आख्यान सुनाया और कहा कि सती ही फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा हैं। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ समय के बीत जाने पर मैना ने हिमवान से पार्वती के लिए सुंदर वर खोजने का अनुरोध किया। हिमवान ने मैना को समझाया कि शिव ही पार्वती के लिए योग्य वर हैं, परंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करने की प्रेरणा देनी चाहिए। हिमवान की बात से संतुष्ट होकर मैना पार्वती के पास गईं, परंतु वह तपस्या की बात पार्वती से कहने में संकोच करने लगी। उसी समय पार्वती ने स्वयं अपने एक स्वप्न की बात माता से बताई और कहा कि आज स्वप्न में एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव को प्राप्त करने के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। यह सुनकर मेनका ने वहां शीघ्र अपने पति को बुलाकर पुत्री के देखे हुए उस स्वप्न को बताया। यह सुनकर गिरिराज बहुत ही प्रसन्न हुए। हिमवान के द्वारा पुत्री पार्वती को शिव की सेवा में रखने का आपको यह सूक्ष्म वृत्तांत सुना रहा हूं कि ब्रह्मा जी बोले कि हिमालय की वह लोक पूजित पुत्री पार्वती उनके घर में बढ़ती हुई 8 वर्ष की हो गई है। उसी समय शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए हिमालय के गंगा अवतार नामक उत्तम शिखर पर तपस्या आरंभ की। तदनंतर गिरिराज हर्षित होकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हरि के समीप गए और शंभु से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री आपकी सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप अपनी सेवा के लिए इसे आज्ञा दीजिए। शंभु जी बोले कि हे शैलराज, वेदों के पारगामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूपा बताया है। इसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री तो तपस्वियों के लिए विघ्न कारिणी होती है। उनके संग से शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है। अतः हे शैल, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे देवर्षि, उन शंभु का यह इस प्रहारित निष्ठुर वचन सुनकर हिमालय विस्मय में पड़ गए। अपने पिता गिरिराज को आश्चर्य में पड़ा हुआ देखकर भवानी ने शिवजी को प्रणाम करके उनसे कहा कि हे शंभु, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं। सभी कर्मों को करने वाली उस शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए। उसी के द्वारा सभी का पूजन पालन और
संहार होता है। हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। पार्वती के वचनों से प्रभावित होकर भगवान शंकर ने हिमालय की पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। भगवती पार्वती शिव की सेवा में पूर्ण रूप से तत्पर हो गई तथा महायोगीश्वर भगवान शिव शीघ्र ही अपने ध्यान में निमग्न हो गए। दोस्तों, इसके पश्चात जो वृत्तांत आता है वह वृत्तांत है तारकासुर का। यह बहुत ही अच्छा वृत्तांत है जो कि अगले वृत्तांत में आपको सुना पाऊंगा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा। जय श्री शिवजी महाराज की जय, पार्वती मैया।